everyone, welcome to Education Aholic यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपुल गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मास्टर बोर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मैकेनिक्स के ऊपर है और बहुत फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आज पूरा बेसिक हम पूरा एकदम क्लियर कर देंगे। तो पूरे वीडियो में पूरा एकदम लगातार आखिरी तक बैठे रहिए और बुक और पेंसिल साथ में रखिए और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोट्स बनाते जाइए। अब ये नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। तो फिजिक्स क्या है? व्हाट इज़ फिजिक्स? तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। किसका ब्रांच है? साइंस का। विच डील्स विद स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर्स। किसके ऊपर है? एनर्जी एंड मैटर्स के ऊपर। तो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी है द कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या है एनर्जी? एक कैपेसिटी जो वर्क करने के लिए होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। और मैटर तो आपको पता होगा क्योंकि आप 6 स्टैंड से लगातार इसके बारे में पढ़ते हो। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर कौन कौन से टाइप के आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर आपको पता ही है एकदम। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इन यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास ऑक्यूपाई करता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम भी एक मैटर है, हमारा कुछ वेट है और हम कुछ मास, कहीं भी बैठते हैं या कहीं भी खड़े हैं तो उतना जगह हम कवर कर लेते हैं, उतना स्पेस कवर कर लेते हैं और हमारा भी कुछ मास होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या है? फिजिक्स का बहुत बड़ा जरूरी चीज़ है। तो आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। तो काइनेटिक्स है, आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। तो एक दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। तो हम पढ़ने वाले काइनेटिक्स। स्टैटिक क्या है? रेस्ट के ऊपर है। और काइनेटिक्स क्या होता है? मोशन होता है। ये आपको पता होगा। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स। क्यों? कि हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। डायनेमिक्स क्या है? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रोटेशनल डायनेमिक्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस है? तो मैं बोल रहा हूँ, आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में जो दोनों में एक ही चीज़ है, पर काइनेमेटिक्स में जो है ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसमें फोर्स कंसिडर नहीं करते, और वहीं पर जो डायनेमिक्स है वहाँ पे फोर्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, फोर्स को क्रॉस करके लिखा हूँ, और यहाँ पे जो फोर्स होता है उसको कंसिडर करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ गया। हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स को उतना ज़रूरी नहीं है, हमें इसको हम नहीं पढ़ेंगे उतना, आपको पता होगा। तो स्टूडेंट्स, तो अच्छे से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स हम पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि जो आपने 11th में देखा था कि वो नहीं आएगा तो आपको कुछ आगे का चैप्टर नहीं आएगा ना। फर्स्ट कोई भी आगे का चैप्टर नहीं आएगा, फिजिक्स में कुछ भी हो नहीं आएगा जब तक वो इंपॉर्टेंट बेसिक नोट्स आपको पता नहीं है। तो चलिए आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि लीनियर और एंगुलर मोशन में क्या फ़र्क है। तो लीनियर में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वहाँ पर लीनियर में एकदम स्ट्रेट रहता है, यानी कि लीनियर में एकदम स्ट्रेट के हम निकालते हैं। जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा हम उसका पता करते हैं। और एंगुलर में जो रहता है एंगल के टाइप में रहता है, यानी कि यहाँ जो थीटा है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि लीनियर एंगुलर में क्या डिफरेंस है। तो एंगुलर में क्या होता है? सर्कुलर, रोटेशनल, ये सब के बारे में डिटेल में, यानी कि गोल के तरफ में, सर्कल टाइप में, उस बारे में हम पता करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ये आपको पता चला। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डिनोट होता है थीटा से। थीटा से क्यों डिनोट है मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ। एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। तो एंगल एक ऐसा एंगल जो सर्कुलर पाथ में मूव किया उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सर्कल है। तो यहाँ आप हो, इस जगह पे हो जहाँ से मैं यहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक आपने डिस्टेंस किया, एक गोल राउंड सर्कल पाथ है। तो वहाँ का जो यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया आपने यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका जो एंगल होता है उससे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसका जो रहता है उसको डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा आपको पता होगा एंगल के लिए यूज़ हो जाता है, और उसका जो यूनिट है रेडियन है और डिग्री होता है।
ये अच्छे से पता हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आपको पहले डिस्टेंस पता होगा। ये तो आपने 10th-9th में पढ़ा ही था। तो आपने मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो और यहाँ से आप गए यहाँ पर, यहाँ से ऐसे घूम के ये गए आप फाइनल पोजीशन पे। तो ये आपने इतना कवर किया, मान लो 5 किलोमीटर। और तो ये डिस्टेंस है आपका। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कैसा है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, यहाँ से आप यहाँ पे हो तो यहाँ से जो फाइनल करता है, यहाँ से डायरेक्ट जो कवर करते हैं यहाँ का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप पहले भी पढ़े हो, 9th 10th 11th में सब पढ़े ही है। तो ये बेसिक आपको अगर पता रहेगा तो आप आगे कर पाओगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के डिफरेंस। तो चलिए आगे हम बताता हूँ आपको। तो एंगुलर वेलोसिटी है जो डिनोट होता है ओमेगा से। ओमेगा क्या है, डब्ल्यू की तरह होता है इस तरह से। और वहीं पे वेलोसिटी तो आपको पता है वी से होता है, स्मॉल वी से होता है। तो ये समझा। तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी? तो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो डिनोटेड ओमेगा से, आपको मैंने बताया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज होता है एंगल का पोजीशन में रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हम चलो आपको बताता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे जो है ये सर्कल है, यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ तक का, तो उसका तो यहाँ से आपने यहाँ तक क्या किया, तो ये जो चेंजेस हुआ इसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो यहाँ पे जो चेंज को हम, आपको पता होगा डी से हम डिनोट करते हैं, चेंज को डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और ये भी एक है डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और पोजीशन एंगल क्या है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो उसका जो फाइनल रहता है, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर टाइम पे करेंगे। तो आपका लिख लेगा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। कैसे? थीटा का क्या है, थीटा का क्या है आपका डायमेंशन, रेडियन ऐसा यूनिट, और टी का क्या है, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। ये आपको समझा। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये तो आपको इजीली पता चल गया होगा। डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हुआ उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे। और इसका इतना डिटेल में जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये पहले से पढ़ा है, क्योंकि आपने 6th 7th पूरा इसी में गया है। आपका 6 से लेके 9 10 11 12 सब आपने वेलोसिटी पे ही किया है। अब उसके बाद देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट होता है, अल्फा से। किससे डिनोट होता है, अल्फा से होता है। इट इज़ अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या है, अल्फा क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट होता है, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कैसे इसको करेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि पर टाइम, यानी कि फाइनल के साथ करेंगे इनिशियल के साथ में। और इसका जो होगा ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड। मैंने जैसे बताया एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, रेडियन पर सेकेंड है आपका, रेडियन पर सेकेंड। और वहीं पर
टाइम का क्या है फिर से इनटू टाइम का फिर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वैसे सेम यहाँ पर है एक्सेलरेशन, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एंगल के लिए है, सर्कल का रोटेशन के लिए, और ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होता है। ये एक्सेलरेशन के लिए होता है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ये आपको समझा होगा अच्छे से। ये एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट होता है? ए से होता है, ये आपको पढ़ा होगा। उसके बाद ये इसका डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर टाइम नहीं है, यहाँ पे पर चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सटेंस ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपको पता अच्छे से, तो आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आपको पता है तो सर्कुलर मोशन किससे डिनोट होता है? सर्कल है, समझ लो कि आपका यहाँ पे अपना अर्थ है ये, और ये अपने सन है, सूरज। तो अर्थ क्या करता है? यहाँ से रोटेशन करता रहता है, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। तो जो मोशन अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि जो एक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पूरा सर्कमफेरेंस का मोशन कर रहा है, यानी कि पूरा राउंड कर रहा है एक टाइम पे, एक यानी कि एक इंटरवल टाइम पे, यानी कि इतने ही पीरियड पे कर रहा है, और उसी को रिपीट करते जा रहा है। जो मोशन होता है एक अलॉन्ग सर्कल यानी कि पूरे एक सर्कल को रोटेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और वैसे ही उसी का डिफरेंट सेम ही है रोटेशनल मोशन, ये ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें क्या होता है, एक एक्सिस पे होता है, यानी कि जो एक्सिस है, मान लीजिए यहाँ पे एक लकड़ी है, इसके अंदर आपने एक कोई डिस्क घुमा दी, यानी कि सीढ़ी लगा दी इसके अंदर। अब वो सीढ़ी घुमा रहे, जब ये लकड़ी घुमा रहे तो साथ में सीढ़ी भी घूम रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसी चीज़ को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। यानी कि जो लकड़ी में सीढ़ी है उसके अंदर एक लकड़ी लगा दी है बीच से, और लकड़ी को आप घुमा रहे हो, तो लकड़ी घुमा रहे तो साथ में सीढ़ी भी घूम रहा है, तो उसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। इट इज़ अ मोशन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्शन पासिंग थ्रू इट्स एक्सेल, यानी कि जो एक मोशन होता है जो एक्सिस के थ्रू मोशन करता है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो इसके सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये क्या है? इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। यह क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये सर्कल है, सर्कल में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, कि वो एक ही पाथ पे ऐसे लगातार चल रहा है, तो उसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? स्पीड अपॉन टाइम एक तरह से। तो जब स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। पर आपको पता होगा 11th में अपने सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स मेथड में पढ़ा होगा, एक दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक स्केलर होता है और एक होता है वेक्टर। पता होगा स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है? तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करते हैं हम लोग, और यहाँ पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को जरूरी है। अगर डायरेक्शन भी अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में क्या होता है? ये डायरेक्शन भी रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। वेलोसिटी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या कर रहा है? यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से स्ट्रेट जाना है, तो वो डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ सर्कल में चल जा रहा है। क्लियर करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 4 मीटर पर सेकंड के जा रहा है, तो यहाँ पर यहाँ स्ट्रेट एक्सिस जाना चाहिए था यहाँ पर, तो वो इस तरह पर चेंज होके मुड़ के जा रहा है, मुड़ के। देखिए यहाँ पे इस तरह से मुड़ के जाना है, यहाँ पर स्ट्रेट जाना था वेलोसिटी को, यहाँ से एकदम स्ट्रेट, और यहाँ से इस तरह से मुड़ के जा रहा है, यानी कि वो डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है, रोटेट हो जा रहा है, टर्न ले रहा है। तो टर्न ले रहा है, तो अगर जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन मोशन होगा। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा।
ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ ए पीरियोडिक मोशन। तो मैंने जैसे आपको अर्थ का बताया, तो अर्थ क्या करता है, रोटेशन करता है। तो जब अर्थ रोटेशन करता है तो एक ही इंटरवल पे करता रहता है, आपको पता है, यानी कि 24 आवर्स पे अपना डेली करता है, यानी कि 24 आवर्स उसका एक डे रहता है, एक रोटेशन अर्थ का पूरा कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। या तो आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे अर्थ है, तो यानी कि 365 डेज़ में अर्थ अपना रोटेशन एक कंप्लीट करता है, फिर से 365 डेज़ में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। ये तो यानी कि पीरियोडिक मोशन क्या है, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। अर्थ का सर्कुलर मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अर्थ क्या परफॉर्म करता है, एक पीरियोडिक मोशन। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, ड्यू टू मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी। यानी कि जो पार्टिकल क्या करता है, वो अपने पाथ को रिपीट करता है एक सेम ट्रेजेक्टरी में, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यानी कि एक ऐसा टाइम, यानी कि मोशन करता है, यानी कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है एक ही इंटरवल टाइम पे, यानी कि उतने टाइम में, यानी कि एक बार रोटेट किया, एक कोई भी चीज़ है, मैंने जैसे कोई चीज़ लिया यहाँ पर, ये मान लो कि मैंने यहाँ पे बॉल रखा है, यहाँ पर उसका वापस मैंने इसको यहाँ पे रोटेट किया 2 सेकंड में, फिर से वापस रोटेट किया 2 सेकंड में, फिर से वापस रोटेट किया 2 सेकंड में, ये पे पहुँचा। तो एक ही इंटरवल टाइम पे बार बार मोशन कर रहा है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी आपके लिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कल पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में पूरा क्लियर करेंगे। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को, ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।